नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का। आज हम राजस्थान करंट अफेयर का नवंबर का करंट पढ़ेंगे, रेट मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आरपीसी सदस्य संगीता आर्य ने दिया त्यागपत्र। इसके अंदर आपको ये तारीख याद रखनी है, त्यागपत्र कब दिया था, 28 नवंबर 2025 को। और इसमें याद करने वाला छोड़ देना, ये छोड़ देना, इसमें ये तारीख याद रखनी है 28 नवंबर 2025। फिर ये फैक्ट याद करने नीचे वाले। आरपीसी में सदस्यों के पदों की स्थिति। डॉक्टर संगीता आर्य के त्यागपत्र के बाद आरपीसी में अब कुल 11 स्वीकृत पदों, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, जिसमें से 4 पद खाली हो गए। टोटल 11 स्वीकृत पद है, इसमें से एक अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य होंगे। इसके अंदर 11 में से 4 पद है वो खाली है। कुल पद 11, अध्यक्ष सहित टोटल कितने पद है? 11, 10 सदस्य और एक अध्यक्ष। कार्यरत सदस्य, अध्यक्ष है इसका उत्कल रंजन साहू सहित अब 7 सदस्य कार्यरत है। 7 सदस्य उत्कल रंजन साहू सहित है। खाली पद 4 है। संगीता आर्य, मंजू शर्मा, एक निधन के कारण और एक बाबूलाल कटारा पेपर लीक के मामले में जेल होने के कारण निलंबित है। इन चारों के नाम याद कर लेना आप। इसके अंदर आपको वही फैक्ट पढ़ाए जाएंगे जो पहले मेरे द्वारा पढ़े गए। एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है आपको, जितनी यहाँ बता दी जाती है ना उतनी पढ़नी है। उसमें से कन्फर्म प्रश्न आ जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर में। राजस्थान राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में 3 अवार्ड के साथ शीर्ष पर। यह राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड है, इसमें राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। ये पुरस्कार 26 नवंबर है, याद करना है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, याद रखना है आपको, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विजेता और श्रेणियां कौन कौन सी हैं? बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, गिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर। पुरस्कार के अंदर ये पैसे छोड़ देना, इतना याद रख लेना कि बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी? गिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर। फिर बेस्ट डेयरी फार्मर है अर्षित जूरिया सीकर है। बेस्ट एआई टेक्नीशियन विकास कुमार हनुमानगढ़। बस ये 3 याद करने हैं। ये विजेता और इनकी श्रेणियां याद करनी तीनों की। फिर है एक अन्य उपलब्धि में, भीलवाड़ा की दूध उत्पादक माया देवी को कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त प्राप्त हुई है, जो राज्य की पर्यावरण अनुकूल डेयरी पहल को दर्शाती है। ये भी याद करना है। भीलवाड़ा की दूध उत्पादक है माया देवी को कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त प्राप्त हुई है, जो राज्य की पर्यावरण अनुकूल डेयरी पहल को दर्शाती है। फिर है राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन। राजस्थान विधानसभा में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डिजिटल म्यूजियम में नवनिर्मित वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया गया? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान विधानसभा में। ये दोनों याद करने, राजस्थान विधानसभा में किया गया था संविधान दिवस के अवसर 26 नवंबर को। और किया किसने? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी के द्वारा। फिर इसके साथ ही राजस्थान में संभवतः देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहाँ इस प्रकार की दीर्घा स्थापित की गई है। देश की पहली विधानसभा है जहाँ इस प्रकार की दीर्घा स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर के अंदर। इसमें और तो याद करने वाला कुछ खास नहीं है, बस ये 2 पॉइंट थे, एक तो ये, एक ये। फिर है राजस्थान जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश में 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। इसमें राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है। अपने को राजस्थान का याद रखना है, क्योंकि 3rd ग्रेड के अंदर ये राजस्थान का ही करंट पूछेगा। जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल, जिसमें राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है।
ये छोड़ देना आप। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने यमुना प्रवाह यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बजरलाल शर्मा ने 24 नवंबर 2025 को जयपुर की अमर जवान ज्योति सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 यूनिट मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। हो सकता है अभी कहाँ से स्टार्ट की थी? जयपुर की अमर जवान ज्योति के सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 यूनिट मार्च के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई। इसमें जिले दे रखे हैं, ये छोड़ देना। फिर इनका ये उद्देश्य क्या है ये देख लेना। उद्देश्य, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवाओं को सरदार पटेल के संघर्ष, जीवन मूल्य और देशभक्ति से प्रेरित करना है। ये एक बार देख लेना आप। फिर देशव्यापी संतृप्ति अभियान राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ये इतना याद रखना है कि राजस्थान देशव्यापी संतृप्ति अभियान में दूसरे स्थान पर रहा है, क्योंकि दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जो कि अपने काम का नहीं है, उसमें PSI वाले का काम किया सकता है। अपने ये दूसरा स्थान याद रखना है। फिर अभियान का मकसद क्या था? अभियान का मकसद हर ग्राम पंचायत तक बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाएं पहुंचा कर पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना था। ये याद करना है। वाटरशेड महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ, ये कन्फर्म पेपर के अंदर आएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 13 नवंबर 2025 को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, ये याद करना है, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के मुख्य अतिथि में कोटा जिले की खैराबाद तहसील के उंडवा गांव में। पहले तो कोटा नाम रखना है याद, फिर खैराबाद तहसील याद रखनी है, और फिर इसके अंदर ये गांव है उंडवा गांव। ये तीनों नाम याद रखने हैं। कोटा जिले की खैराबाद तहसील के उंडवा गांव में किया गया है। इनका शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा। कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित एक प्रश्न कन्फर्म आता है, ये याद कर लेना आप कि भाई किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। फिर कि विशेष क्या है? राजस्थान पहला राज्य है जहाँ देशी वनस्पतियों के लिए बीज बैंकें बनाए गए हैं। आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहाँ देशी वनस्पतियों के लिए बीज बैंकें बनाए गए हैं? राजस्थान। ये एक याद करना है इसके अंदर। फिर अभियान विलायती बबूल हटाओ चारा गौ बचाओ अभियान के तहत विलायती बबूल को हटाने का आह्वान। ये पुरस्कार छोड़ देना, विवरण पेपर के अंदर नहीं पूछता है। चार व्यावसायिक सुधार क्षेत्रों में राजस्थान शीर्ष पर है। ये चारों व्यावसायिक क्षेत्र है, ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर ये देखना है कि भी अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 में कांग्रेस विजय रही है। राजस्थान की अंता 12 विधानसभा सीट है, संख्या 193। 11 नवंबर 2025 को मतदान हुई थी, ये भी तारीख याद करनी है। और ये परिणाम कब जारी हुए ये भी तारीख याद करनी। 11 को तो मतदान हुआ यानी चुनाव हुआ था, और 14 को उसका परिणाम आया था। इसके अंदर विजेता रहा है प्रमोद जैन भाया, जो कि कांग्रेस के। इनको टोटल मत मिले थे 69,571 मत है। और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी 2 नंबर पर है मोरपाल सुमन, जो कि भाजपा से। इनको 53,959 मत मिले। आपको प्रमोद जैन भाया का नाम याद रखना है कि भी विजेता ये रहे। और इनके बीच का जो जीत का अंतर हो रहा है 15,612 मत। कर्मचारी चयन बोर्ड तो यहीं तक सीमित रहेगा, इसी ऊपर। फिर ऊर्जा विभाग एवं CSEP रिसर्च फाउंडेशन के बीच MOU। राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में
अनुसंधान आधारित नीतिगत निर्णयों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में ऊर्जा विभाग ने 10 नवंबर 2025 को CSEP रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपको इससे पहले पहले बड़ा प्रश्न दे देगा कि भी किसके साथ समझौता किया है। CSEP रिसर्च फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। ऊर्जा विभाग एवं CSP रिसर्च फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। अनुसंधान आधारित नीतिगत निर्णयों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने रिसर्च CSP रिसर्च फाउंडेशन के साथ समझौता किया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भी विद्युत क्षेत्र की नीतियों को डेटा और अनुसंधान पर आधारित बनाना। उद्देश्य याद करना इनका, तो विद्युत क्षेत्र की नीतियों को डेटा और अनुसंधान पर आधारित बनाना। ये ऊपर बड़े 3 प्रमुख कार्य हैं, ये छोड़ देना, पेपर के अंदर नहीं पूछेगा आपसे। फिर है उदयपुर, सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उदयपुर को 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट से सम्मानित किया गया। उदयपुर को 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन अर्बन ट्रांसपोर्ट से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उदयपुर सम्राट सिटी लिमिटेड ने प्राप्त किया है। बस इतना ही है। ये एक फैक्ट याद कर लेना, आपका काम है, हो जाएगा यहीं तक ही। इनकी उपलब्धियाँ ये छोड़ देना, मत पढ़ना। फिर कृषि एवं पशुपालन उद्यमिता पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। कृषि एवं पशुपालन उद्यमिता पर 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2025 को उदयपुर में किया गया। ये याद करना है कन्फर्म कि भी कृषि व पशुपालन उद्यमिता पर 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2025 को कहाँ पे किया गया था? उदयपुर में किया गया था। फिर पूछेगा भी इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका शुभारंभ कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। आपका मंत्रिमंडल है वो ऐसे थ्योरी पढ़ोगे तो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा, अलग से देखने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से देख लो, आपकी भी कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल मीणा, इसे याद कर लेना। फिर है इनका आयोजक। यह आयोजन राजीविका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। ये आयोजन है, ये एक पेपर के अंदर कन्फर्म आता है कि किन किन के मध्य हुआ था। राजीविका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। ये कन्फर्म याद करना इंपॉर्टेंट है, स्थान पूछ सकता है इसका। फिर MOU समझौता, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सुविधा के लिए इंडियन बैंक और राजीविका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सुविधा के लिए इंडियन बैंक और राजीविका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। फिर किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता, ये खेल और खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपकी। जयपुर की राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किंगडम ऑफ चेस द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। पहले तो याद करना कि ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित थी? जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किंगडम ऑफ चेस द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हरिभाऊ बागड़े ने किया, जो कि वर्तमान में राज्यपाल है। प्रिय ध्यान है, प्रतियोगिता परिणाम ये याद करना है कि प्रथम स्थान पर कौन रहा था? आदित्य डिंगरा। ये द्वितीय स्थान छोड़ देना, आप प्रथम याद कर लेना। प्रथम स्थान पर आदित्य डिंगरा। और अंडर 17 श्रेणी विजेता बॉयज के अंदर है दर्श शर्मा और गर्ल्स के में है अनुष्का यादव। मेन ओपन श्रेणी के अंदर प्रथम स्थान आदित्य डिंगरा और अंडर 17 श्रेणी विजेता बॉयज में दर्श शर्मा और गर्ल्स के अंदर है अनुष्का यादव। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला 2025। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है।
इसे पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला 2025 पुष्कर अजमेर में आयोजित, इसे पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहते हैं। इसका शुभारंभ याद रखना है किसके द्वारा किया गया था, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, और समापन भागीरथ चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं सुरेश राउत। ये दोनों याद करने हैं, शुभारंभ और समापन। शुभारंभ दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और समापन भागीरथ चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं सुरेश राउत है। फिर इसके अंदर ये प्रमुख तथ्य और रिकॉर्ड है। पशु संख्या, आजकल संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस मेले में कुल 6,715 पशु है। एग्जैक्ट संख्या दे रखी है इसके अंदर। तो सर्वाधिक है अश्व है 4,957। ये छोड़ देना, ये याद कर लेना, टोटल इतने पशु आए थे 6,715 पशु। मिल्क रिकॉर्ड, अमजद अजमेरा की गाय ने 24 घंटे में 39.673 किलो दूध देकर नया रिकॉर्ड बनाया। पुरस्कार, सभी विजेता अजमेर से याद रखना। सर्वश्रेष्ठ मेला पशु दीपक, सर्वश्रेष्ठ गिर पशु मानमल, सर्वश्रेष्ठ दुधारू पशु ये अमजद वाली है। सर्वश्रेष्ठ मेला पशु दीपक, सर्वश्रेष्ठ गिर पशु मानमल और सर्वश्रेष्ठ दुधारू पशु अमजद यारी। ये अमजद वाली है, ये याद है कर लेना, आप ऊपर बता दिया गया। इस प्रकार उन्हेद है क्रमालावाला उदयपुर ने अश्व नर सर्वश्रेष्ठ ऑस्ट्रेलियन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए। फिर है सुवालाल प्रोफेसर नागौर ने ऊंट नर प्रतियोगिता में एवं सुभाष शिखर ने ऊंट सवारी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए। ये मेला है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरे फैक्ट याद करने इसके अंदर से, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, पूरे के पूरे याद करने। फिर पीएम कुसुम, एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित, एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा स्थापित किए गए। इनकी कुल क्षमता याद करनी है 9.28 मेगावाट। ये स्थान है, ये याद करना है कन्फर्म। आपको दे सकता है कि इसके अंदर कौन सा स्थान है जो जिस जहाँ ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था। सुनील झालावाड़, पीपलू व देवली टोंक, ब्रह्मबाद भरतपुर और राडावास जयपुर। ये 5 नाम है, सुनील झालावाड़, पीपलू व देवली टोंक, ब्रह्मबाद भरतपुर और राडावास जयपुर। ये 5 नाम याद करने हैं और एक की क्षमता याद करनी है, टोटल 9.25 मेगावाट। फिर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभारंभ। ये अपने पीछे लगभग 3 वीडियो के अंदर ये प्रश्न पढ़ लिया है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। मेज़बान राज्य राजस्थान अब की बार, और ये संस्करण है 5वां। स्वाभिमान जयपुर के स्वाभिमान स्टेडियम में हुआ। शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। ये एक बार आप देख लेना, ये पीछे 2 या 3 वीडियो के अंदर ये करवा दिए गए। बार बार टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है, जितना आप रिपीट करोगे उतना फायदा होगा। फिर इसके अंदर होस्ट विश्वविद्यालय कौन सा है, पूर्णिया विश्वविद्यालय। इस पूरे इवेंट का होस्ट विश्वविद्यालय, ये पेपर के अंदर पूछा गया है कि भी कौन से विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, पूर्णिया विश्वविद्यालय में। फिर इसके अंदर कुल खिलाड़ी कितने हैं, 4,448 खिलाड़ी हैं, और ये 222 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 222 छोड़ देना, कुल खिलाड़ी याद करने। मेजबान राजस्थान के दल में 163 पुरुष और 72 महिला खिलाड़ी शामिल है। राजस्थान से टोटल पूछ सकता है भी कितने होंगे, 5 7 13, 235 राजस्थान से टोटल है, जिसके अंदर से 163 पुरुष है और 72 महिला शामिल है। कुल 24 खेलों में 23 पदक विजेता खेल है और एक प्रदर्शन खेल है, वो खो खो खेल है। ये याद करना है, प्रदर्शन खेल खो खो खेल है। इसके अंदर 23 स्पर्धा होंगी, जिसमें 296 स्वर्ण पदक है दांव पर होंगी। ये स्वर्ण पदक की संख्या याद करनी है, टोटल 296 स्वर्ण पदक है। फिर इसके अंदर ये नई जुड़ेगी स्पर्धाएं, पहली बार जुड़ेगी इसके अंदर। एक है बीच वॉलीबॉल, फिर है कैनोइंग व
क्यांकिंग और एक है साइकिलिंग। ये 3 नई प्रतियोगिताएं जुड़ेगी, ये तीनों याद करनी है आपको। आयोजन स्थल व आयोजित खेल, ये राजस्थान 7 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इसमें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, अलवर, ये सातों शहर के नाम याद करने। पीछे की क्रोनोलॉजी में बताया गया था, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, अलवर। अगर ये याद करना चाहो तो ये आरपीएससी पूछ सकती है, कर्मचारी चयन बोर्ड कभी नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। आरपीएससी के मद्देनजर से याद कर सकते हो आप कि भी किस शहर में कौन सा खेल आयोजित किया जाएगा। फिर है शुभंकर, इस खेल का खम्मा और गणी। आधिकारिक मस्कट, ऊंट पर आधारित जोड़ी खम्मा और गणी, जो राजस्थान की पारंपरिक अभिवादन शैली खम्मा गणी तथा राज्य के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का प्रतीक है। इसका शुभंकर याद रखना है, खम्मा और गणी, ये शुभंकर है। 100% पेपर के अंदर आएगा ये प्रश्न। फिर ये मसाल है, ये छोड़ देना। फिर इसके अंदर लोगो है, ये लोगो के अंदर है, इसमें अवामेल है, रणथंभौर किला, रेत के टीले, पवन चक्कियाँ और गुलाबी रंग पेलेंट है। ये लोगो है, कितने हो गए, 5 है। ये पांचों नाम याद करना है। पूछ सकता है भी लोगों के अंदर कौन सा शामिल नहीं है। अवामेल, रणथंभौर किला, रेत के टीले, पवन चक्कियाँ, गुलाबी रंग पेलेंट, ये पांचों नाम याद कर लेना। फिर है एसडीआरएफ, राजस्थान टीम ने वेस्टर्न जोन में हासिल किया दूसरा स्थान। राज्य आपदा प्रबंध, आपदा प्रतिक्रिया बल, राजस्थान की टीम ने सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदाओं से निपटने के लिए कौशल प्रबंध में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए। इसके अंदर राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान है पुणे, महाराष्ट्र है। आपको दूसरा याद रखना है कि वे राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किए, एसडीआरएफ राजस्थान टीम ने वेस्टर्न जोन में। फिर है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। 10 से 12 नवंबर 2025 को एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन गाजियाबाद में, यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, ये गाजियाबाद में आयोजित की गई थी। इतना याद करना है। जयपुर में 4 हेक्स फेयर 2025 का आयोजन। पूछ सकता है भी 4 हेक्स फेयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। जयपुर में किया गया था, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। आजकल ये भी नाम पेपर के अंदर देता है। 21 से 24 नवंबर 2025 को तक 4 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट फेयर 4 एक्स फेयर 2025 का आयोजन किया गया। ये इस मेले का 11वां संस्करण है। संस्करण कौन सा है, 11 नंबर का। फिर इसका उद्देश्य क्या था भी, इसका आयोजन करने का उद्देश्य था कि जयपुर की कला संस्कृति को बढ़ावा देना और आम जन में हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य था। जयपुर की कला संस्कृति को बढ़ावा देना और आम जन में हस्तशिल्प की समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य था। 4 हेक्स फेयर 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया, 11वां संस्करण था। आप जितनी बार ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर ये छोड़ देना, इनका ये शुभांकर साभांकर है, ये नहीं पूछता है पेपर के अंदर, ये मत पढ़ना, ये छोड़ देना आप। ये याद करना है। अमर सिंह ने थाईलैंड में जीती 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन। 100 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन छोटी मोटी नहीं होगी। चित्तवाड़ी चोमू निवासी अमर सिंह देवंदा ने 22 से 23 नवंबर 2025 को बेकांग थाईलैंड में आयोजित एशिया ओशिनिया 100 किलोमीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया ओशिनिया 100 किलोमीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीती या किस व्यक्ति ने जीती। अमर सिंह ने, जिसका संबंध कहाँ से है, चित्तवाड़ा चोमू से, जो कि जयपुर के अंदर है। और ये कहाँ आयोजित हुई थी, बेकांग थाईलैंड के अंदर आयोजित हुई थी। एक एक ये 2, 3 और एक ये 4 पॉइंट याद करने हैं इनके। अमर सिंह ने 100 किलोमीटर की दौड़ 6 घंटे 59 मिनट और 37 सेकंड में पूरी की है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता भी, ये कन्फर्म याद करना है। स्वर्ण पदक है और 100 किलोमीटर की दौड़ है 6 घंटे 59 मिनट और 37 सेकंड में पूरी की है।
इनका पेशा क्या है अभी, किससे संबंधित है? भारतीय वायुसेना में कॉर्पोरल सोल्जर है। इन्होंने पहले 2024 अप्रैल में कैनबरा में 24 घंटे में 272.537 किलोमीटर दौड़ रिकॉर्ड बनाया था। झुंझुनू में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक प्रमाण मिले। राजस्थान के झुंझुनू जिले के बांसियाल गांव में, ये गांव का नाम याद करना है, बांसियाल गांव में के पास हाल ही में हुए उत्खनन से में लगभग 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। बांसियाल गांव में मिले हैं, जो कि झुंझुनू जिले में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार यह सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से जुड़ा है। ये ताम्रपाषाणकालीन भी याद करना है। उससे प्रसिद्ध गणेश सभ्यता का विस्तार माना जा रहा है। कौन सी संस्कृति से? ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से। कौन सा गांव? झुंझुनू जिले के बांसियाल गांव। इतिहास से संबंधित करके इसे क्वेश्चन पूछेगा कि भी घरेलू वस्तुएं कौन कौन सी मिली है यहाँ पे? भाई मिट्टी का चूल्हा मिला है, स्टोरेज पिट, हड्डी के औजार व आभूषण और तांबे की अंगूठी। ये वस्तुएं याद करने हैं आपको। मिट्टी का चूल्हा मिला है, स्टोरेज पिट मिली है, हड्डी के औजार मिले, आभूषण मिले और तांबे की अंगूठी मिली है। निर्माण शैली छोड़ देना। फिर व्यापारिक संबंध महत्व, बाहरी संपर्क या कार्नेलियन पत्थर के मनके मिले, याद कर लेना। कार्नेलियन पत्थर के मनके मिले, जो यह सिद्ध करता है कि इस सभ्यता का लोगों का गुजरात और हड़प्पा सभ्यता के साथ व्यापारिक रिश्ता था। ये संस्कृति के अंदर छोड़ देना। कार्नेलियन पत्थर के मनके मिले, इससे रिलेटेड करके ये पूछेगा, सिद्ध करता है कि सभ्यता के लोगों का गुजरात और हड़प्पा की सभ्यता के साथ व्यापारिक रिश्ता था। फिर इनके शोधकर्ता कौन थे? ये दो शोधकर्ता है, दोनों के नाम याद करने, डॉक्टर ईसा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिंह देशपांडे। डॉक्टर ईसा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिंह देशपांडे। कविता स्वामी लैंगिक संवेदनशीलता के लिए सम्मानित है। दैनिक भास्कर नागौर की रिपोर्टर है कविता स्वामी को मुंबई के अंदर टाटा थिएटर में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। इनको अवार्ड कौन सा मिला है? लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2025 का 15वां संस्करण। ये याद करना है कि लैंगिक संवेदनशीलता के लिए किसे सम्मानित किया गया था? दैनिक भास्कर नागौर की रिपोर्टर कविता स्वामी को। फिर ये छोड़ देना, नीचे वाला ये देखना है। राजस्थान के सांवलाराम बिश्नोई को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक। बाड़मेर बाण निवासी बीएसएफ के जाबाज सांवलाराम बिश्नोई को 21 नवंबर 2025 को गुजरात के भुज में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के हरित जयंती समारोह में मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। ये इनका नाम याद रखना भी, सांवलाराम बिश्नोई को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया, जो कि बाड़मेर के बाण निवासी बीएसएफ में थी। और तो इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, 41 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी है। इसके अंदर ये ऊपर वाला तो छोड़ देना और फिर ये देखना है प्रमुख सांख्यिकी बदलाव। नई पंचायत इसके अंदर 3400 दे रखी है, जो कि वर्तमान में कितनी है? 3440 है। एक तो ये याद करना है, पंचायत जुड़ी है। अब तक कुल संख्या 11,194 से बढ़कर है, इसमें 14,000 दे रखी है, जो कि गलत है। ये कितनी होगी अब? 14,781। ये फैक्ट याद करने आपको, 14,781। ये वो शुरू पत्रिका था, उसके अंदर दे रखी थी 3,440 पंचायतें जुड़ी हैं और इनकी संख्या बढ़कर कितनी होगी? 14,781। 33 जिलों में 85 नई समितियां बनी। अब कुल संख्या बढ़कर लगभग नहीं है, एग्जैक्ट है 437।
पंचायत समितियां अब हो गई 437, जो पूर्व में कितनी थी, 352 थी। 85 नई समितियां बनी है, ये याद रखना है। नई समितियां कितनी बनाई गई, 85। पूर्व में 352 थी, उसके अंदर 85 जोड़ोगे तो आप 437 होती है। वर्तमान में 437 है। और जिला परिषद ये पहले 33 से अब बढ़कर 41 हो गए। जिलावार प्रमुख परिवर्तन, सर्वाधिक व न्यूनतम। सबसे अधिक 270 नई पंचायतें बाड़मेर में, और सबसे कम झालावाड़ 19 में, 19 पंचायत बनी यहाँ पे। सबसे अधिक 270 नई पंचायतें बाड़मेर के अंदर, और सबसे कम झालावाड़ में 19 नई पंचायतें बनी। ये दोनों फैक्ट याद करने हैं इसके अंदर वाले, और 1 2 3 ये याद करने हैं। फिर है नाम परिवर्तन। नगर पंचायत समिति डिग, अब इसका नाम कर दिया गया है ब्रजनगर। सम पंचायत समिति जैसलमेर, अब इसका नाम कर दिया खुरड़ी। प्रमुख समितियां, ये दोनों पंचायत समिति, इनका नाम परिवर्तित कर याद करना है। सीकरी डिग और बनोकर अलवर को समाप्त कर दिया गया है। ये दो समितियां उनको समाप्त कर दिया गया है। सीकरी डिग और बनोकर अलवर को समाप्त कर दिया है। इसके अंदर ये छोड़ देना, ये अपवाद ये न पूछेगा पेपर के अंदर, एक ये याद करना है। राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान उपविजेता। हो सकता है राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, उपविजेता यानी दूसरा स्थान। राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 19 नवंबर 2025 को हैदराबाद में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया गया। इसमें इस प्रतियोगिता राजस्थान टीम बालक वर्ग में उपविजेता रही, जिसमें कुल 4 पदक है, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक है। टोटल 4 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य पदक। और ये प्रतियोगिता हैदराबाद में आयोजित की गई थी। जिसके अंदर स्वर्ण पदक विजेता है, उसका नाम है विजेंद्र कुमार। 35 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मेरे हिसाब से तो भाई एक ही स्वर्ण पदक है। कर्मचारी चयन बोर्ड के मद्देनजर ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आरपीएससी के मद्देनजर से आप देखना चाहो तो इसके अंदर ये 3 और दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। शुभम आचार्य 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, राहुल खारोल 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, और अशोक गोदारा 30 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक। ये तीनों फैक्ट आरपीएससी के लिए, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए। फिर हरमनप्रीत कौर का जयपुर में लगेगा वैक्स स्टैचू। नाहरगढ़ किले स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित की जाएगी, यानी कि जो वैक्स प्रतिमा है हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा जयपुर के नाहरगढ़ किले स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित की जाएगी। ये तिथि छोड़ देना, आप नहीं पूछेगा। ये भी छोड़ देना। हाँ, ये देख MS धोनी के बाद यह म्यूजियम में दूसरे विश्व कप विजेता कप्तान की प्रतिमा होगी। उससे पहले यहाँ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की प्रतिमा पहले से मौजूद है। ये 4 नंबर की जो उनका ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर प्रतिमा का अनावरण किया गया था। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और MS धोनी तीनों की यहाँ पहले से मौजूद है। फिर पैरा शटलर कृष्णा नागर ने जापान में जीते 2 स्वर्ण पदक। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी राजस्थान की कृष्णा नागर। खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखना। बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से। जापान में 9 नवंबर 2025 को संपन्न हुई यूलिक दाइत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। आपको पेपर के अंदर दे सकता है कि भी यूलिक दाइत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से राजस्थान की तरफ से किसने स्वर्ण पदक जीता, कृष्णा नागर ने। फिर आपको इसका ये कैटेगरी पूछ सकता है, कौन सी कैटेगरी थी। SH6 कैटेगरी में जीती है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक तो है ये दोनों गोल्ड मेडल है, SH6 कैटेगरी में जीता है। फिर है RUHS और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के मध्य MOU, यानी इन दोनों के मध्य हस्ताक्षर हुए। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के बीच नवंबर 2025 में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
ये याद रखना है कि भाई चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से RUHS और किन के मध्य हस्ताक्षर किए गए? मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। दोनों में से एक नाम आपको पेपर के अंदर मिलेगा या फिर दोनों ही दे सकता है कि भी किन किन के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। RUHS और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, दोनों के नाम याद करना है। साझेदारी का नाम, ये राजस्थान मैनचेस्टर सहयोग नाम दिया गया है, दोनों को मिलाकर नाम दे दिया राजस्थान मैनचेस्टर सहयोग। फिर सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन, ये जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का जल उपयोग दक्षता ब्यूरो, ये छोड़ देना आप, इतना याद रखना है। सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। फिर आपको याद करना है कि इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के सफल मॉडल प्रस्तुत किए गए, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना। और राजस्थान का याद करना है सूक्ष्म सिंचाई विस्तार, सूक्ष्म सिंचाई विस्तार राजस्थान का याद करना है। उदयपुर का मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन है अवार्ड, जिलों की नगरी उदयपुर है। आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2025 में एक बार फिर अपनी बात सच साबित करते हुए बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब जीता है। बस इतना याद करना है इसको कि भी आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 में तो बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब किसने जीता? उदयपुर ने। बस इतना ही याद करना है और छोड़ देना इसके अंदर, ये मत पढ़ना। जितना आपको बताया जाता है उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, कन्फर्म गारंटी है। देश में पहली बार आयोजित हुई वेदांता टूर डी थार अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस। देश में पहली बार आयोजित हुई वेदांता टूर डी थार अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस, ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? बीकानेर के अंदर। स्थान याद रखना है कि वेदांता टूर डी थार अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस बीकानेर में आयोजित की गई थी। और इसका ये रूट वगैरह ये छोड़ देना। इसका शुभारंभ किसने किया था ये याद करना है। शुभारंभ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इनका शुभारंभ किया था। ये छोड़ देना, फिर ये भी छोड़ देना, रूट छोड़ देना। फिर ये याद करना इसके अंदर है कि अभी प्रमुख विजेता कौन कौन है। एलिट वर्ग 100 किलोमीटर में पुरुष प्रथम साहिल कुमार, महिला प्रथम स्वाति। पुरुष के अंदर प्रथम रहा था साहिल कुमार और महिला के अंदर प्रथम रही थी स्वाति सिंह। एमेच्योर वर्ग 200 किलोमीटर पुरुष विजेता अनूप कुमार बीकानेर, जिनको 1.2 लाख पुरस्कार मिला है। और महिला विजेता है अर्पिता केतन पंड्या। ये चारों नाम याद करने, साहिल कुमार, स्वाति सिंह पुरुष और महिला 100 किलोमीटर, और फिर 200 किलोमीटर अनूप कुमार बीकानेर और अर्पिता केतन पंड्या, ये 200 किलोमीटर के अंदर है। फिर एमेच्योर वर्ग 100 किलोमीटर है, पुरुष विजेता हर्ष पवार, महिला विजेता बर्नली महिला। ये एक बार आप सरसरी नजर से देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले दो तो कन्फर्म याद करने। फिर अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में जीता स्वर्ण पदक। अब आपको पेपर के अंदर पूछ सकता है कि भी अरुंधति चौधरी का संबंध है किस खेल से? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। कोटा की रहने वाली है, कोटा की भारतीय सेना में हवलदार है। अरुंधति चौधरी ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और इनकी कैटेगरी याद रखनी है कि 70 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। ये छोड़ देना किसको हराया था किसको नहीं हराया था, इससे मतलब नहीं है अपने को। इनकी कैटेगरी याद रखनी है 70 किलोग्राम भार वर्ग, ये कोटा से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है और इन्हें स्वर्ण पदक जीता है, इतनी याद करना है। फिर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025, ये जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था।
राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025 जयपुर में आयोजित किया गया था और इसके विषय क्या था? उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग आगे की राह। एक तो ये विषय याद करना है और दूसरा ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? जयपुर के अंदर। उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग आगे की राह और प्रारूप हाइब्रिड मोड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ये प्रमुख चर्चाएं, ये छोड़ देना मत पढ़ना। इसके अंदर से ये रामलीला मत पढ़ना। एक ये जयपुर याद रखना है और 21 का विषय याद रखना है। नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने हासिल किया तीसरा स्थान। 25वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप हैदराबाद के गोचिबौली इंडोर स्विमिंग स्टेडियम में 15 से 18 नवंबर 2025 को पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी। 25वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो कि हैदराबाद के गोचिबौली इंडोर स्विमिंग स्टेडियम में आयोजित की गई थी। पहले तो हैदराबाद याद रखना है। अगर हैदराबाद आपको ऑप्शन नहीं मिले तो गोचिबौली इंडोर स्विमिंग स्टेडियम नाम मिल सकता है। ये दो नाम याद रखने हैं। इसके अंदर राजस्थान ने कुल 97 पदक जीते हैं और तीसरा स्थान हासिल किए। टोटल पदक पूछ सकता है, आरपीसी तो कन्फर्म पूछता है और तीसरा स्थान है। ये 97 पदक है, इनके अंदर 36वें स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 23 कांस्य पदक है। ऐसे याद कर लेना, 36, 38, 23 स्वर्ण रजत कांस्य, टोटल कुल 97 पदक हो गए। और कर्नाटक इसके अंदर 114 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। कर्नाटक ने 114 पदक जीते थे जो पहले स्थान पर है और राजस्थान में 97 पदक जीते जो तीसरे स्थान पर है। 36, 38 और 23 ये पदक की संख्या याद रखनी है आपको, स्वर्ण रजत और कांस्य। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, इसके अंदर वो छोड़ देना। बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की पहल। ये बजट के अंदर घोषणा की गई थी 2025-26 की। अनुपालना में राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है। ये प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी? इस पहल के तहत पात्र चयनित किसानों को प्रतिवर्ष 30,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये याद रखना है कि बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की राज्य सरकार की पहल है, जिसके अंतर्गत किसानों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? प्रत्येक वर्ष 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ये उद्देश्य छोड़ देना। फिर है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, प्रवासी विभाग व अन्य अहम निर्णय। इसके अंदर ये बैठक के 3 प्रमुख निर्णय लिए गए थे, जिसमें नया विभाग है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है। ये 3 विभाग हैं, तीनों विभाग याद करने। एक नई पॉलिसी है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन और ऊर्जा क्षेत्र के अंतर RVUNL और सिंगरेनी कोलियरीज के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन का निर्माण किया गया। ये 3 बैठक के निर्णय लिए गए थे, विस्तार पूर्वक इनको नीचे बताए गए। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग, इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, ये छोड़ देना। ये प्रथम आयोजन है, प्रदेश में पहली बार 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थान दिवस बनाया गया था। हर पेपर के अंदर प्रश्न आता है, ये तो कन्फर्म याद होना चाहिए आपको। और इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, ये पूरी छोड़ देना, आप थ्योरी दे रखी है वो, फिर ये देखनी है, ये कन्फर्म याद करनी है। इसके अंदर से 2-3 प्रश्न बनते हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 राजस्थान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनाने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया। राजस्थान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस हब बनाने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया। और इस नीति के जो प्रमुख लक्ष्य हैं वो वर्ष 2030 तक है। ये याद करना है कि राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के जो लक्ष्य हैं वो कब तक निर्धारित किए गए? 2030 तक है। प्रदेश में 200 से अधिक GCC स्थापित करना, ये इनके प्रमुख लक्ष्य हैं, याद करना है। रोजगार, 1.5 लाख नए रोजगारों के अवसर सृजित करना।
ये प्रमुख हब बनाए हैं। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ये तीनों शहरों के नाम याद रखने हैं आपको, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। पेपर के अंदर इससे रिलेटेड करके एक चौथा और दे सकता है कि भी प्रमुख हब है, इसके अंदर से कौन सा शामिल नहीं है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर तीनों के नाम याद करने, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देना। फिर है प्रमुख प्रावधान और प्रोत्साहन। इस पॉलिसी के तहत रिफ्ट 2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। ये शायद अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, इसके अंदर से यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। रिफ्ट 2024 इंपॉर्टेंट है, ये नीति देखनी है। अगर टाइम मिला तो आपको ये नीतियाँ जो करा दी जाएंगी। पूंजी निवेश सब्सिडी, परियोजना लागत का 30% या अधिकतम 10 करोड़ है। जो परियोजना लागत है उसका या तो 30% या फिर अधिकतम 10 करोड़। पेरोल सब्सिडी, कर्मचारियों के वेतन पर 30% अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष, पहले 3 वर्षों तक। पहले 3 वर्षों तक इतना है भाई, कर्मचारियों के वेतन पर 30%। फिर है लैंड कॉस्ट, भूमि लागत का 50% अधिकतम 1 करोड़ तक है प्रति। या तो भूमि लागत का 50% या अधिकतम 1 करोड़ तक। अन्य रेटल असिस्टेंट अधिकतम 5 करोड़ वर्ष या प्रतिवर्ष, और कौशल प्रशिक्षण 50% तक लागत है। फिर ये 3 नंबर वाली है, आरबीयूएनएल और एससीसीएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर कंपनी। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच संयुक्त उपक्रम के गठन को मंजूरी दे दी। हो सकता है कि भी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किन के साथ हस्ताक्षर किए हैं या किन के साथ एमओयू किए। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, इनका नाम याद रखना है। इसके अंदर फिर इसका अनुपात पूछ सकता है आपको कि भी इनका कितनी हिस्सेदारी है इसकी कंपनी की। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इनकी है 26% हिस्सेदारी, और ये सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी की है 74% हिस्सेदारी। दोनों की हिस्सेदारी याद रखनी है आपको। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 26%, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड 74%। ताप विद्युत, खदान स्थल पर 800 मेगावाट की कोयला आधारित है परियोजना, और इनकी लागत होगी 9,600 करोड़। और सौर ऊर्जा, राजस्थान में 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना है, लागत है 6,000 करोड़। ये प्रमुख प्रस्तावित परियोजना है, ये याद कर लेना कि खदान स्थल पर 800 मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना और राजस्थान में 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना। फिर दानदाताओं के नाम पर 2 महाविद्यालयों का नामकरण। ये तो बहुत भामाशाह वाले हैं, इनका तो यहाँ नाम है वो कन्फर्म याद करना है आपको। सिरोही में स्थित राजकीय महाविद्यालय कलंदरी का नामकरण संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कलंदरी करने की मंजूरी दी गई। एक तो ये याद करना है, 100 में से 100% पेपर के अंदर प्रश्न आएगा भी। राजकीय महाविद्यालय कलंदरी का नामकरण संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कलंदरी किया गया। और इसके साथ ही सिरोही के एक और राजकीय विद्यालय कैलाश नगर का नामकरण है मातुश्री पूरीबाई पुनमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर। ये दोनों महाविद्यालय, इनका दोनों का नाम याद करना है, वर्तमान में क्या किया गया इनका। फिर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, राज्य सरकार व फिक्की में एमओयू यानी हस्ताक्षर। राजस्थान सरकार ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के आयोजन के लिए समिट पार्टनर फिक्की के साथ समझौता किया। पूछ सकता है भी राजस्थान सरकार ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के आयोजन के लिए इनमें से किसके साथ समिट पार्टनर के साथ समझौता किए। फिक्की के साथ, फिक्की नाम याद रखना है। फिर समय व स्थान, मार्च 2026 जे ईसीसी सीतापुरा जयपुर। और ये पृष्ठभूमि की घोषणा है बजट है 2025-26 के अनुपालन में। ये भागीदारी है, प्रचार प्रसार है, ये छोड़ देना। ये बजट वाला भी छोड़ देना, ये देख लेना कि भी कहाँ है ये समय और स्थान आयोजन का वो विवरण कहाँ पे है, सीतापुरा जयपुर में।
फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान 5वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु कोयम्बटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की है। किस्त की संख्या याद रखनी है, कौन सी है? 21वीं है। कहाँ से की है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम अजमेर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया था। ये राजस्थान से रिलेटेड करके याद करना है कि वे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को कहाँ से आयोजित किया गया था? अजमेर कृषि विज्ञान केंद्र में। रैंकिंग एवं राशि। लाभान्वित किसानों की संख्या के मामले में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। स्थान याद रखना है। और यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम अजमेर में आयोजित किया गया था। और वैसे ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में 21वीं किस्त जारी की थी नरेंद्र मोदी ने। फिर 21वीं किस्त ये 1400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए थे, स्थानांतरित किए थे सभी के खातों के अंदर। राज्य सरकार का अतिरिक्त योगदान ये याद करना है। कुल सहायता राजस्थान सरकार केंद्र की 6,000 की राशि के अतिरिक्त 3,000 अपनी ओर से दे रही है। यानी 6,000 केंद्र सरकार दे रही है और 3,000 राजस्थान सरकार दे रही है। टोटल कितने हो गए? 9,000। अब किसानों को कुल 9,000 प्रति वर्ष मिल रहे हैं, जो कि आगे बढ़ाकर इनको 12,000 करने की योजना बना रहे हैं। अभी वर्तमान में 9,000 मिल रहे हैं, हो सकता है सरकार योजना बना रही है कि इनको 12,000 कर दी। फिर 9 कलाकारों को मिलेगा राज्य कला पुरस्कार। ये संख्या याद रख लेना कि वे कितने कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार मिलेगा। 9 कलाकारों को। ये 9 कलाकार है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड तो पूछेगा नहीं जिंदगी में। और ये आरपीसी पूछ सकती है भी ऐसे पर्सन। आरपीसी गारंटी नहीं है। आरपीसी की याद करना चाहो तो कर सकते हो आप। कन्फर्म पूछ सकती है, आरपीसी कोई गारंटी नहीं है, कहीं से पर्सन पूछ सकता है वो। फिर चित्रकार सुशील निम्बार्क को राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान, ये उदयपुर से संबंधित है। समकालीन चित्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर सुशील निम्बार्क को 7 से 9 नवंबर 2025 को आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रियांश में राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये उदयपुर से संबंधित है, समकालीन चित्रकार है और प्रोफेसर सुशील निम्बार्क है। 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रियांश में राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हो सकता है राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? सुशील निम्बार्क को, जिनका संबंध कहाँ से है? उदयपुर से। आयोजक राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर और अंतरंग वेलफेयर सोसाइटी टोंक। ये आयोजक का नाम याद करना भी। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर और अंतरंग वेलफेयर सोसाइटी टोंक। इनका योगदान क्या था? उन्हें भारतीय संस्कृति और एब्स्ट्रैक्ट कला में निरंतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया। फिर समारोह में अन्य प्रमुख पुरस्कार राजस्थान विशेष अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न नाथूलाल वर्मा जयपुर और राम जेसवाल अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न की नाथूलाल वर्मा जयपुर और राम जेसवाल अजमेर। फिर है राष्ट्रीय महिला कला रत्न उमा चौहान जोधपुर और डॉक्टर रेखा भटनागर जयपुर। राष्ट्रीय महिला कला रत्न उमा चौहान जोधपुर और डॉक्टर रेखा भटनागर जयपुर। ये छोड़ देना। टोंक कला रत्न शैलेंद्र शर्मा व वर्तिका शर्मा। केंद्रीय कला रत्न वाला भी याद करना है। मंगलदीप गंगानगर और विनोद कुमार जयपुर। ये बीच वाले छोड़ देना और बाकी की याद करने हैं। ये पूछ सकता है प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। फिर है राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन। 24 नवंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय जयपुर में राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के साथ, ये ऐसे याद रखना है कि भी पुलिस मुख्यालय जयपुर में राजस्थान पुलिस ने किसके साथ राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अकादमिक प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना। ये समझौते और वो छोड़ देना, प्रावधान कौन कौन से ये मत पढ़ना।
कोटा आड़ुती ट्रेवल मार्ट के लिए एमओयू। इसका उद्देश्य क्या था? कोटा आड़ुती ट्रेवल मार्ट का उद्देश्य था कि पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 नवंबर 2025 को राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक बात याद रखना, जो ये समझौता ज्ञापन हो रहे हैं उसके अंदर एक तो आपको नाम दिया हुआ मिलेगा और दूसरा आपको नाम है पेपर के अंदर पूछेगा, या फिर हो सकता है कि भी ये दोनों ही नाम दे सकता है कि भी किन किन के मध्य समझौता हुआ था। ये दोनों नाम याद करने का कन्फर्म जरूरी है, फिर ये छोड़ देना। हाँ, ये याद करना चाहो इतना कर सकते हो कि प्रदेश में पहली बार 2 से 4 जनवरी 2026 को कोटा में आयोजित किया जाएगा। ये कोटा आड़ोती ट्रेवल मार्ट कोटा में आयोजित किया जाएगा। ये छोड़ देना, ऊपर वाले दोनों छोड़ देना। ये देखना फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में पार्टनर स्टेट बना राजस्थान। पूछ सकता है भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में पार्टनर स्टेट के रूप में से किसे चुना गया था? राजस्थान को। ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। ये छोड़ देना, इतना याद रखना, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर इसकी थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। आयोजक इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी थीम याद रखनी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। राजस्थान मंडप है। राजसिकों द्वारा निर्मित इस मंडप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वोल और राज्य की औद्योगिक प्रगति प्रसिद्ध की गई। ये प्रगति पूछ सकता है भी। राजसिकों द्वारा निर्मित इस मंडप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वोल और राज्य की औद्योगिक प्रगति प्रसिद्ध की गई। राजस्थान दिवस मेले के दौरान 18 नवंबर 2025 को राजस्थान दिवस बनाया गया था। यह तारीख याद करनी है, 18 नवंबर को राजस्थान दिवस बनाया गया। फिर है वंदे मातरम @150 उत्सव। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका मुख्य राज्य स्तरीय समारोह 7 नवंबर 2025 को SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया था। वंदे मातरम @150 उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। इतना याद करना है, ये एक ही फैक्ट याद कर लेना, या उसके तो आप ये इतने तक ही सीमित रहना कि भी वंदे मातरम @150 उत्सव SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया गया। फिर है राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने चेन्नई में 30 से 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित विंडरजी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजस्थान को सम्मानित किया गया है, इतना याद करना है। और फिर इसके अंदर ये फैक्ट है, ये याद करना है, और तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने वाला। कि राजस्थान वर्तमान में 40,407 मेगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर है। ये प्रथम स्थान पर है, याद करना ये फैक्ट कन्फर्म। राजस्थान वर्तमान में 40,407 मेगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर है। और फिर इसका सबसे बड़ा पार्क कहाँ पे है? बीकानेर के पुगल में 2450 मेगावाट सोलर और 1250 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता का पार्क विकसित किया जा रहा है, जो बैटरी स्टोरेज के साथ देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। ये बीकानेर के पुगल में स्थापित किया जा रहा है, भी याद करना है, 2450 मेगावाट का। फिर है बीकानेर संभाग में गंगनहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह है। इसका शुभारंभ देखना आपको 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर पंजाब से। इस शुभारंभ याद रखना है आपको 5 दिसंबर 2025 को फिरोजपुर पंजाब से। और समापन कहाँ से हुआ था? 26 अक्टूबर शिवपुरी हेड गंगानगर से। ये अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर है।
संभाग में गंग सुशासन के 100 वर्ष राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। ये पीछे बता दिया गया था आपको। केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल है। फिर ये छोड़ देना, आप ये मत पढ़ना। फिर अरब सागर से सीधे जुड़ेगा राजस्थान, जालोर में बनेगा इनलैंड पोर्ट। मरुद्रा राजस्थान अब समुद्री रास्ते से व्यापार और औद्योगिक विकास का सफर तय करेगा। इसके लिए जालोर जिले की कच्छ की खाड़ी के जरिए अरब सागर से जोड़ने हेतु इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा। जालोर जिले को याद रखना, कौन से जिले को? जालोर जिले को। फिर ये छोड़ देना, ये देखना है कि भी इस मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 यानी NW48 घोषित किया गया है। यह ज्वाईपल्ली ज्वाई लूणी रन उप कच्छ नदी प्रणाली का हिस्सा है। इस मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 से घोषित किया गया है, याद करना है। फिर कनेक्टिविटी क्या है? राजस्थान प्रत्यक्ष रूप से कांडला पोर्ट गुजरात से जोड़ा जाएगा। और इसकी लागत कितनी होगी? इसकी लागत है ड्रेजिंग गाद निकालने कार्य पर 10,000 करोड़ से अधिक व्यय होंगे। ये पेपर के अंदर नहीं पूछेगा। ये कनेक्टिविटी याद रखनी है आपको। फिर है वी श्रीनिवास बने राजस्थान के नए मुख्य सचिव। याद कर लेना भाई, अब सुधांशु पर तो मुख्य सचिव नहीं है, वी श्रीनिवास हो गए मुख्य सचिव। इन्होंने किसका स्थान लिया है? पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पद का। कार्यभार का ग्रहण कब किया था? 17 नवंबर 2025 को। और इनका कार्यकाल है सितंबर 2026 तक। ये भी याद करना है। 17 नवंबर 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। और इसे पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत थे, उनका स्थान लिए। और इनका कार्यकाल 26 सितंबर 2026 तक रहेगा। ये और अतिरिक्त कार्यभार है, और ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। इकोनॉलॉजी थोड़ी बड़ी है, इसको 2 पार्टों में विभाजित किया जाएगा। एक क्लास कल और करेंगे तो उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कुछ गलतियाँ लगें तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, और आगे भी बताना कि भी क्या सुधार करना है और कौन से महीने का वो करंट कराना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।